अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। आज हमारे साथ गुजर महासभा इंटरनेशनल गुजर महासभा के सदर कर्नल देव साहब जुड़ चुके हैं, जो कि हमें अलग अलग मौजूदात पर हमेशा अपना कीमती वक्त भी देते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सिराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। आज हम इनसे तफसीलन बातचीत करेंगे। आज राजौरी में जो हादसा पेश आया है, मैन इंजर्ड, उसके बाद 50 से ज्यादा लाइव स्टॉक जिसमें भेड़ बकरियां और घोड़े, जो हमें सूत्रों से पता चला है, काफी नुकसान हुआ है। अभी तक ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई कार्रवाई कर रही है, ना तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको कोई देख रही है। इंटरनेशनल गुजर महासभा ने क्या कुछ उस पर किया अभी तक, या करेंगे? तो इस पर ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सिराज भाई, सबसे पहले तो मैं ये हमारे गुजर बकरवाल समुदाय की जो दुख भरी दास्तां है, ये उसका एक अलग एक पन्ना है जीवन का। इनके दुख भरे जितने दुख है इनके, और इनके दुखों का अंबार है, पहाड़ है जीवन में। इतने इन लोगों की दिक्कतें हैं, और हाल ही में इनको जिस प्रकार से अभी आपने सुना, अमित साहब आए थे, उन्होंने कहा कि भाई गुजर बकरवालों के हकूक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आज आपने देखा कोई एक लेटर की चर्चा हो रही है जिसके अंदर ये कोई कमीशन, पता नहीं, गुमराह करते रहते हैं हमें। बात करेंगे, उस पर हाँ, तफसीलन नहीं बात नहीं, करेंगे। मैं उसी बैकग्राउंड के साथ आ रहा हूँ, मैं उसी बैकग्राउंड के साथ आना चाहता हूँ। देखिए, आपने मुझे मौका दिया तो मेरी बात तो उस तरीके से रखने दे जो लोगों तक एक सही उसका संदेश जाए। तो दुख इतने हैं गुजर बकरवाल के, मैं आपको अंदाजा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनको जीवन बहुत नजदीक से देखा है। क्योंकि सेना में बॉर्डर एरिया में रहते हुए, कभी फिर कुपवाड़ा, कभी आपके रामबन, कभी पटनी टॉप, मेंढर, बीजी, सारे इलाकों में हमने बहुत लंबी सेवाएं दी। और इनका जीवन जो मैंने नजदीक से देखा, बहुत दुख होता है। अभी जो हाथ में हादसा हुआ, तो देखिए, जब भी आते जाते रहते हैं तो आपने राजौरी का वो क्या नाम, कौन सा गली, क्या जगह बताया उसका आपने, दरहा जो भी है उस जगह का नाम, तो वहां पे कल बिजली गिर गई। मौसम खराब है, आपको पता है, अभी वो जो रूट भी बदली, बर्फ गिर रही है ऊंची पहाड़ियों में। बिजली गिरने से इनके 50 भेड़ और बकरी की मौत हो गई, 3 घोड़े इनके मारे गए, और 2 जो ये परिवार के व्यक्ति थे उनको भी बहुत सीरियस है, और एक तो अभी भी हॉस्पिटल में बताए जा रहे हैं। अब मैं इसको आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पूरे देशवासियों से आपके मार्फत मैं ये बात रखना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ऐसे हादसे ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे, किसी के साथ हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा होना एक बात है, हादसे के बाद सरकारों ने कानून बना रखे हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मैं मानता हूं गवर्नर साहब के बड़े सख्त आदेश हैं कि गुजर बकरवालों के लिए कुछ भी दिक्कत आएगी तो हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, हर डिवीजन लेवल पे डिविजनल कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। पर मैं मानता हूं वो पता नहीं उनकी आत्मा कब जागेगी और इन लोगों के दुख को कब समझेंगी। अब जब लाइटनिंग हो गई, करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि अभी तक उनकी संज्ञान किसी ने नहीं लिया है। हमारे इंटरनेशनल गुजर महासभा के वहां के जो हमारे अध्यक्ष हैं असलम भाई, मैंने उनको ताकीद किया कि कल वो राजौरी हमारी टीम के साथ जाएंगे और वहां उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके विरोध जताएंगे कि आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। इसके लिए चिट्ठी लिखी जा रही है गवर्नर साहब के लिए और जो भी तंत्र में लोग हैं। पर शहजाद भाई, मैं सबसे बड़ी बात यह कि जो ये दुख की घड़ी है, हम उस परिवार के साथ हैं। और ये एक और, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। थोड़े दिनों पहले आपको पता होगा, ऐसे ही ये गुजर बकरवाल आ रहे थे और ट्रक से टकरा के उनके 15-20 जानवर इसी तरह नुकसान हो गया। तो ये रोज की कहानी है। पर देखिए, जो मैं अभी इस विषय के ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम बात कर रहे हैं और कल बात कर करके इनको मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि देखिए, 50 लाइव स्टॉक जिसको भेड़ बकरी कहते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है एक व्यक्ति के लिए, उसकी पूरे जीवन की पूंजी है। 3 घोड़े थे जो उसको रोजी रोटी कमाता था बेचारा वो।
अब वो उसका परिवार बिल्कुल वो सड़क पे आ गया देखिए। और वैसे भी ये गुजर बकरवाल है, इनकी कोई जमीन ज्यादा है तो बची नहीं, वो सरकारों ने कब्जा कर ली, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कर ली, कुछ फौज ने आगे जो बॉर्डर एरिया में इनकी बहके हैं वहां पर वो कब्जे हो गए। ये तो बेचारे बेघर लोग हैं। और इनके साथ जिस प्रकार से मैं सरकार से आपके माध्यम और मैं हर पल से कहता रहता हूं कि हमारा एसटी आरक्षण पूर्णतः आपने दे दिया, पर जब तक हमको शिक्षा नहीं दोगे, एक घर नहीं दोगे जहां बैठ के बच्चा पढ़ पाए, तो ये एसटी आरक्षण किस लाभ का है? ये लोग कभी इसका लाभ ले ही नहीं पाएंगे। तो जो हमारी आज के इस हादसे से पहली बात, एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज डोंट बी सो ब्लडी इनसेंसिटिव कि आप लोगों को किसी का दुख दिखता नहीं है। आपको मोटी मोटी जो मिलती है ना पैसे, जो आप अपनी तनख्वाह लेने के बाद और ऑफिस टाइम के बाद आप परवाह नहीं करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे बीतने तक आपने उसके परिवार की सुध बुध नहीं ली। और डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फंड्स होते हैं जहां से इमीडिएट रिलीफ दिया जाता है ऐसे हादसे में, जैसा मुझे ज्ञान है। तो क्यों नहीं अनाउंस किया गया? वहां के एसडीएम क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? सर दिस इज नॉट ओनली वन केस, कुछ एक केस पहले भी हुआ था, कुछ चंद दिन पहले। तो आपको नहीं, क्योंकि उस पर भी कुछ अभी तक देखा नहीं गया है, ना ही वहां के एसडीएम ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, ना ही वहां के डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया है। वैसा ही लगता है कि राजौरी के साथ भी ऐसा ही सलूक होगा सर। देखिए साहब, हमको जागरूक होना पड़ेगा। मैं जब आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मैं मेरी भूमिका अदा कर रहा हूं, और मेरे साथ भूमिका हर जो हमारा गुजर बकरवाल बिकॉज देखिए हमारे साथ जो हमारे लीडर्स थे ना कश्मीर में, मैं उनका नहीं कहना चाहता उन्होंने हमारे इन बकरवाल भाइयों के साथ और गुजरों के साथ क्या न्याय किया। उनकी आत्मा अल्लाह ताला जानता, उनको क्या जवाब देंगे वो तो वो जाने। और आज भी वो डरे सहमे घूमते हैं कि पता नहीं हम वोट का क्या होगा। अरे कहीं तो साहब कहीं तो इंसानियत जागनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ सिराज भाई। पर चलिए वो ऊपर वाले का फैसला, मैं तो एक कार्य कर रहा हूँ। हम आवाज उठा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव बनाएंगे। कल हम राजौरी में जाएंगे हमारे लोग, मैं तो दूर बैठा हूँ, पर जैसे आप जैसे युवा जो मेरे से जुड़े इंटरनेशनल गुजर महासभा के, राजौरी में जाएंगे और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। देखिए ये डेमोक्रेसी है, मैं तो आवाज उठा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, लोगों को जगा सकता हूँ। यही प्रयास है, मैं यही एक अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए ये तो एक आइसोलेशन केस नहीं है, ऐसी हर दिन कहानी होती है। तो ये जब सरकार ने हमें हक दे दी, एक तरफ ट्राइबल कहते हैं, एक तरफ हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी लगा देते हैं, तो ये हमारा ट्राइबल सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? आई रियली वंडर। अभी अभी उनको उनका काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन जो अफसर है ऐसे हादसों की देखभाल, ये इमरजेंसी के काम है, तो वो क्यों नहीं इनको इमीडिएटली रिलीफ देते? पर चलिए हम इसकी गवर्नर साहब से बात करेंगे और हमारी आवाज उठा रहे हैं, उम्मीद करते हैं इनको न्याय जल्दी से जल्दी मिले। एक गुजारिश आपसे ये रहेगी, लास्ट टाइम भी आप ट्राइबल सेक्रेटरी शायद इकबाल चौधरी साहब से जब आपने एक मेमोरेंडम दिया, उस मेमोरेंडम में 100% उनके काम हुए थे, मतलब गुज्जर समुदाय के सारे काम हुए थे। गुजारिश ये रहेगी कि जो नुकसान राजौरी में हुआ है और जो नुकसान आई थिंक कठुआ साइड में जो हुआ था पिछले दिनों में, जो डेली तस्कीन के एक चीफ ब्यूरो ने उस रिपोर्ट भी बताई थी, तो थोड़ा सा क्या आप उस पर सर करेंगे, सर उनसे बात करेंगे सर? नहीं, मैं आपसे पूरा बताता हूं कि मैं ट्राइबल सेक्रेटरी से अभी तो विलंब हो चुका है, कल सुबह जरूर बात करूंगा उनसे, उनको अवगत कराऊंगा। देखिए मैं नागरिक हूं, मैं कोई अधिकारी या मैं कोई मंत्री तो हूं नहीं जो मेरी कोई बात मानेगा। मैं तो उनसे हाथ जोड़ता रहता हूं कि भाई साहब उम्र हो गई है, हमने दुख देखा है, आपको तनख्वाह इसी बात की मिल रही कि हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का दें। और सबसे बड़ी बात है सिराज भाई, जिस प्रकार से आप सब लोग एकजुट हो रहे हैं मेरी आवाज के पीछे, उनको काम करना पड़ेगा। कल उनसे भी बात करेंगे, गवर्नर महोदय को भी चिट्ठी जाएगी, हम सेक्रेटरी साहब जितनों से कर सकता हूं, इसको मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। मैं कश्मीर के दौरे पे आ रहा हूं, जैसा आपको पता है 26 तारीख से लेकर के, और इस इलाके में भी हम इनके घर भी जाके आएंगे। जिस दिन मेरा शायद 5 या 6 तारीख का दौरा है राजौरी का, हम जाकर के मिलेंगे, इस समस्या को अवगत कराएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई आप लाइटली नहीं लें। पर सिराज भाई एक बड़ी बात है, आप बताओ ये गुजर बकरवाल के नाम से कब तक ये भुगतते रहेंगे? अभी इन्होंने कहा गाड़ियां दी जाएंगी उनको टनल पार करने के लिए, आपने सुना होगा, और किस तरह वो एक परिवार की हालत हुई, बेचारे को रात को छोड़ के चले जाते हैं ये लोग इन पहाड़ों को पार कराने के लिए। तो ये बड़ी दुर्दनाक है। पर मैं मानता हूं सबसे बड़ी बात है कि हम गुजर बकरवाल, हम समुदाय को, हमको भी हमारे हकूकों को लेकर के अब प्रदर्शन विरोध करना पड़ेगा।
हमारे को जो ये लोग हैं जो 70-75 साल से दबा के रखे थे, जो हमारा शोषण करते थे, जो राजनीति को। अब एक बात बताओ सिराज भाई, आज के दिन हमारे कितने डीडीसी हैं राजौरी में, कितने हमारे लोग वो जहां जा सकते हैं। तो अब उनसे कौन सवाल पूछे? मैं उन राजनेताओं को अगर मैं भला बुरा कहूंगा तो कल वो मेरा विरोध करेंगे। पर आप बताएं, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? उनको वोट किस नाम के दिए हैं? सिर्फ इस नाम के दिए। उनको जो रिजर्वेशन मिला है, याद रखो, गुजर और बकरवाल को मिला है तो वो इन बकरवाल के कारण मिला है। इन बकरवाल, क्योंकि ये असली ट्राइबल ये हैं। और अगर हम में से कुछ पढ़े लिखे लोग उस आरक्षण का फायदा उठा करके उनकी सेवा हम नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसे आरक्षण का। मैं बता रहा हूं आपको, ये इज जस्ट एज यूजलेस एज एनीथिंग, और हमको ये नहीं स्वीकार करना चाहिए। और हम धीरे धीरे उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से हमारा समाज एकजुट हो रहा है, इसका विरोध होगा और सरकारों को और इस एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं सिराज भाई। सर, इसके बाद हम बात करेंगे एसटी आरक्षण को लेकर। कहीं ना कहीं आपने काफी इस पर बहस भी की है, इस पर बात भी की है अलग अलग इंटरव्यू चैनल पर भी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि एसटी तो पहाड़ियों को दे दी गई है, अंदरूनी काम चल रहा है, इंटरनेशनल गुजर महासभा की कोई भी नहीं सुन रहा है, ना ही किसी गुजर लीडर की सुन रहा है। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? कहीं ना, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं सर्कुलेट ये हो रहा है कि एसटी स्टेटस दिया जा रहा है। सर देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, गुर्जर समुदाय का ताल्लुक क्या है? किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा, वो है या ये है कि हमारे हक सुनिश्चित किए जाएं, हमारा हक का हिस्सा किसी दूसरे को ना दिया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि मेरी जो लड़ाई थी, मुझे नहीं पता है कौन लड़ाई क्या लड़ रहा था। मैं तो पिछले कई वर्षों से इस चीज से अकेला गांव गांव घूम रहा था कश्मीर में, आपको पता है, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा था, और सरकारों को भी अवगत कराने की कोशिश कर रहा था कि पिछड़े लोग हैं, उनके पास जाकर के पूरे देश के अंदर चर्चा करवाई जिसके हक मिला। अब जो जिस प्रकार से कमीशन की बातें हुई, और आपको पता है अमित शाह साहब की जो विजिट थी उसमें किस तरह की अड़चने आई, और हमने भी हमारी बातचीत करके उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाने पे भारत सरकार ने हमारी मदद की स्टेटमेंट दिया कि गुर्जर समुदाय, गुर्जर बकरवाल के आरक्षण का, एसटी आरक्षण का ना तो 1% कोई आरक्षण लिया जाएगा, हमारा कोई भी उस चीज से नुकसान नहीं होगा ना। पर उन्होंने साथ में कुछ और जातियों को भी, जो हम लोग मानते हैं, ज्यादातर मानते हैं कि वो बड़ी विकसित जाति है, वो अगर हमारे हक के अंदर आएंगी तो हम तो मारे गए, फिर हमको नौकरियां कहाँ पड़ेगी। तो देखिए, क्योंकि मैं ये इसको इस नजरिए से देख रहा हूं जो आप चर्चा कर रहे हैं, एक चीज समझनी पड़ेगी सिराज भाई। अब जो ये आवाजें उठ के आ रही है, ये 5 साल कहां थी? मैं ये पूछना चाहता हूं सबसे हाथ जोड़ के कि 5 साल जब मैं ठोकर आपको सबको कहता था कि प्लीज आइए, सबको, कोई नजर पर, चलिए आप आए, अच्छी बात है। पर अब 2 पॉइंट है। मुझे ये मानना है कि जब सरकार के होम मिनिस्टर ने हमें आश्वासन पब्लिकली दिया कि हमारे राइट्स बिल्कुल सेफ हैं, तो मैं ये मानता हूं हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कमीशन जो लेटर जो आज दिखा रहे हैं, ये तो मैं अमित शाह जी की विजिट से पहले ही लाइक कंट्री के डोमेन में घूम रहे थे, तो ऐसा कोई ये नया नहीं है। बट यस, हमारी जो चिंता है, हमारी बीच में कोई भी आने का प्रयास करेगा, और वैसे भी मैं आपको आईजीएम की बात बता दूं, आप ये ना कहें हमारी बात नहीं सुनता है, किसी दूसरे की नहीं सुने मुझे नहीं पता है, और राजनेताओं की कोई क्यों सुनेगा? हमारी बात सुनिए, आप ऐसा गलत नैरेटिव ना चलाएं। अगर हमारी बात ना सुनते तो हमारे को पूर्ण एसटी नहीं मिलता 31 अक्टूबर 2019 को, 3 वर्ष पूर्व। और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो जो अभी अमित शाह जी ने ये कहा, अनाउंस किया राजौरी में कि भाई हम आपके गुजरों के आरक्षण को बिल्कुल सेफ रख रहे हैं, तो ये कभी होम मिनिस्टर अनाउंस नहीं करता, और वो भी अमित शाह जैसे आदमी जिनको आप जानते हैं बहुत वो स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर है। तो ये नहीं है, हमारी बातें सुनी है। अब जो पॉलिटिकल एंटी अमित शाह या एंटी मोदी या एंटी गुजर लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह गुजर बढ़त जाए। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे हकूकों का उन्होंने कमिटमेंट दिया हमें, अब उनको आने दो। और एसटी आरक्षण एक कमीशन आने से तो नहीं होता ना, रिकमेंडेशन है। अभी पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट के बाद राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। और मैं मानता हूं उसके अंदर अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बट वो चीजें जब हो या ना हो, पर इस कमीशन को हमने रिजेक्ट किया है।
मैं पहले मेरी सर बात कर आपने रहा हूं, इस कमीशन रिजेक्ट कमीशन किया को लेकिन हमने रिजेक्ट किया है क्योंकि जी इसके अंदर हमारा ट्राइबल्स को हम इफेक्टेड थे, हमारा कोई व्यक्ति तो जी होना चाहिए था ना। दूसरा, मैं एक देश एग्जैक्टली का नागरिक हूं, एक देश के नागरिक होने के नाते उन्होंने, कमीशन वालों ने किसी अखबार में इश्तिहार तक नहीं दिया कि आप आके अपनी बात रखिए। मुझे भी तो अपनी बात जी रखने का हक होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए जो जी इफेक्टेड पार्टीज हैं। तो ये टेक्निकल एरर हुए हैं किन्हीं अधिकारी लेवल पे। मैं नहीं मानता मोदी जी हमारे विरोधी है, मोदी जी विरोधी होते तो हमको आरक्षण देते क्यों? अमित भाई हमारे विरोधी होते तो क्यों कहते राजौरी में 4 तारीख को कि गुर्जरों का कोई भी चीज नहीं मारी जाएगी? हाँ, देश के अंदर और भी कमजोर लोग हो सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी है कि हमको जो मिल गया दूसरे कमजोर की मदद ना करे सरकार, बिल्कुल करे। पर हमारे लिए जीत बिल्कुल मानता हूं, उन्होंने कहा कि हमारे हकूक को नहीं छेड़ेंगे, तो हम इंतजार करते हैं। और जहां तक कमीशन का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूंगा अमित भाई से और मोदी जी से कि इसको स्क्वैश किया जाए, क्योंकि इसकी टेक्निकल गलतियां हुई हैं इसके अंदर। और ये वैसे भी कोर्ट में जाएगा ये केस, मैं आपको बता दूं, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जिस दिन भी किसी ने। और मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी जैसे व्यक्ति इस काम गलत ट्राइबल्स के साथ गलत नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको दिया जाना चाहिए, मदद की जानी चाहिए, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, वो मेरे चिल्लाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और मुझे किसी का दूसरा हक के लिए ना तो मैं चर्चा ही नहीं करता हूं। मैं आपको बता दूं सिराज भाई, मेरा मिशन सिंपल है, गुर्जर बकरवाल हमारे जो बिरादरी है उनको हक मिलने चाहिए जो सरकार ने दिए। अब इनके हक के बीच में कोई भी नहीं आए, ये मेरी लड़ाई है और नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और अगर आ गया ना ही तो मैं आने दूंगा राजस्थान का मैं रहने वाला वादा हूं करता सिराज हूँ। भाई। मान मेरा, अगर आगे तो फिर क्या करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं सुनिए ना, अगर चाचा की चाची जी बन गई तो वो तो आगे की बातें देखी जाएंगी, पहली बात। पर दूसरी बात, मैं ये कह रहा जी हूं अगर आ गया तो उसका मैं तो कह रहा हूं आ ही नहीं सकता है। मैंने तो आपको 3 तारीख को बोला था जब अमित भाई राजौरी आ रहे थे, याद होगा आपको, मैंने कहा था भाई गुर्जरों जी के हक सेफ है। मैंने हमारी आईजीएम से बोला था कि आप सब बड़ी संख्या में जाओ, अमित भाई का स्वागत करो, और हमने स्वागत किया था। जी ऐसा कोई कहता है कि एग्जैक्टली राजौरी में कि भाई गुर्जर नहीं थे? हम भरे पड़े थे। इनफैक्ट हम बारामूला में हमारे लोगों ने, हमने कहा स्वागत करो, हमारा उसने कहा कि आपको नहीं छेड़ा जाएगा। देखिए, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं, जब हमें इतनी चीजें मिली है, मेरा इंटरेस्ट हमारे कौम में है। दूसरा कौन क्या है वो सरकार का काम है। आपने कहा अगर करेंगे तो आने दो समय। मैं तो उस दिन भी 3 तारीख को क्लियर था, आपसे चर्चा हुई थी मेरी आपके चैनल पे या कहा, मैंने कहा था अमित भाई आ जी रहे हैं, गुजरों को आरक्षण की बिल्कुल कमिटमेंट दे के जाएंगे, दे के गए वो, दैट्स इट। और अब जी आगे भी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पॉलिटिकल कंपल्शन किसके क्या है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अमित भाई और मोदी जी में पूरा यकीन है कि वो गुर्जर ट्राइबल का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे साथ हैं। और मैं नहीं मानता कि हमारी कोई छेड़खानी होगी। और एक बात बताओ सिराज भाई, जब देश के होम मिनिस्टर, सुनिएगा, जी जब वो जी आकर के पब्लिक रैली में कहते हैं कि गुर्जर बकरवाल बिरादरी का एक भी हक नहीं मारा जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं यार? कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको दे दिया उन्होंने, अब उन्होंने कमिट कर दिया। अब ये थोड़ी कि वो सरकार चलाना बंद कर दे क्योंकि मेरे जैसे लोग, जो कुछ लोग हैं जो उनसे प्रसन्न नहीं है, तो वो उस विषय में मैं नहीं जाना चाहूंगा। पर आपने कहा जी अगर क्या करेंगे, देखिए, मैं आपसे एक बड़ी बात कर रहा हूं, कश्मीर में हमारे हक मिल गए। अब बड़ी बात कश्मीर से यहां राजस्थान में मैं लेके आ रहा हूं कि हिमाचल के अंदर भी सुना है कि कुछ कमजोर लोग हैं, उनको वो जोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। तो राजस्थान जी के अंदर भी हम लोग जो गुर्जर हैं, जिन्होंने 72 आदमी खोए हैं, गोलियों से मारे गए थे आंदोलन में, वो भी बेचारे आज ट्राइबल्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार ऐसा कमीशन बनाए, इस शर्मा कमीशन को तो करे कैंसिल, और इसके बाद एक ऐसा पूरे देश भर का कमीशन बनाए जिसके अंदर पुराने ट्राइबल को कोई छेड़खानी नहीं करे। जैसे कश्मीर में उन्होंने वादा किया नहीं करेंगे, पूरे को नहीं हाँ जी छेड़खानी करे, उनके लिए कोई एक अलग सिस्टम बनाया जाए। क्योंकि राजस्थान में भी तो गुर्जर हम एसटी की मांग कर रहे हैं साहब। और यही नहीं बिल्कुल सिराज भाई, आपको पता नहीं होगा या मैं नहीं जानता हूं, आपका बच्चे हैं, आप युवा हैं अभी, पंजाब और जो हिमाचल के फुट हिल्स हैं वहां भी बकरवाल हैं। और जो हिमाचल में जो ऊपर कांगड़ा वगैरह में रहते हैं उनको इसका राइट्स है। पर जो पंजाब के इलाके में रहते हैं करीब 50,000 के आसपास हमारे सेम गुजर बकरवाल लोग हैं, उनको राइट नहीं मिले हैं। उनकी लड़ाई भी जारी है मेरी। अब वो लड़ाई भी मैं मोदी जी से और इनसे कहूंगा कि भाई इनका सर्वे नेशनल करवाया जाए
हिमाचल, उत्तर ये पंजाब के बॉर्डर वाले, फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले, वहां करीब हमारे अगेन 70 से 80 हजार लोग हैं। तो उनको भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें और कश्मीर में हमारे में इनमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं मानता हूं अब हमारी जो जो लॉन्च पैड है वो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, और दूसरी जो आज हादसा हुआ है ऐसे हादसे ना हो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए। और जो मैं परमानेंट सेटलमेंट की आप लोगों से बातें करता रहता हूं कि इनको भाई अब ये कब तक घुमंतु रहेंगे, इन्होंने ठेका नहीं ले रखा है दुनिया भर में कि हजारों साल से बेचारे पहाड़ से जमीन से, अरे इनको जमीन देनी पड़ेगी, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इनके बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी, जब तक तालीम नहीं होती है इनके जमीनें तो फॉरेस्ट ने ले ली, इनकी जमीनें सरकारों ने ले ली, तो इनको बसने के लिए, रोजी रोटी के लिए इनको जमीन भी देनी पड़ेगी। आई एम श्योर रीसेटलमेंट इनका प्लान होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से मैंने आपके चैनल पिछली बार बोला था कि सरकार से हमारी बात चलेगी, इसके लिए हम गुजारिश करते रहते हैं। जी, आपका कोई सवाल? सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।